देखिए बच्चों, हमारे पास अब एक ये सवाल है, हमें तीन रिएक्शंस दिए गए हैं और पूछा ये जा रहा है कि बताएं इनमें से कौन सा रिएक्शन या कौन से रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे। ये दरअसल पानी की फॉर्मेशन है। पानी की फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बताया कि पानी जब फॉर्म होता है उसके एलिमेंटल हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन मिलके पानी बना रहे हैं तो उसके तीन स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान का बॉन्ड ब्रेक कर दें। ठीक है ना, फिर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड मिले, दोनों गैसेज हैं, आपस में कंबाइन हो जाए, गैसुअस यानी वेपर फॉर्म में बनाए। और फिर क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक दूसरे को करीब लेके आएगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है ना, फिर क्या है हमारे पास, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना, और तीसरा स्टेप स्टेप हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। ठीक है ना बच्चों, एक चीज ना अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लो कि जो भी हमारे पास, जब भी हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन होगी, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी बॉन्ड अगर तुम तोड़ रहे हो ये एंडोथर्मिक होगा, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन का अमल क्या होता है, एक्सो होता है। ठीक हो गई बात, बॉन्ड तोड़ना है तो एंडो, बॉन्ड बन रहा है तो एक्सो। है ना, बॉन्ड तोड़ने वाली दवाई को हम आमतौर पे बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। है ना, इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम और क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। बॉन्ड एनर्जी वो तवानाई जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दरकार है। अच्छा, अब हमारे पास आती है कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। देखो अब हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो, एग्जाम्पल से ज्यादा अहम होते हैं कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लो, जब कभी भी हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड टू गैस कन्वर्जन है ना, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है ना, इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। जब भी बच्चों इंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी, जब भी इंट्रोपी इंक्रीज कर रही होगी, ये अमल तुम्हारा एंडो होगा। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में बनने के दौरान हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर अटैचमेंट कमजोर हो रही है। सॉलिड से लिक्विड बनते हुए इनके दरमियान जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थी वो कमजोर हो गई, लिक्विड से गैस बनते हुए वो ब्रेक हो गई। यानी मानो ये बॉन्ड डिसोसिएशन वाला अमल हो रहा है। हाँ, यहाँ पे बॉन्ड केमिकल बॉन्ड नहीं है, फिजिकल बॉन्ड है। यस ना कहो, यहाँ पे बॉन्ड प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे सेकेंडरी बॉन्ड है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल, डाइपोल डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली। ठीक है, एक इसकी वाइस वर्सा कंडीशन कर लीजिए। वो क्या है, अगर हम गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव हो रही है, इस तरह कह रहे हैं, नेगेटिव हो रही है। अब अगर ये नेगेटिव हो रही है, चीजें कंपोज हो रही है, चीजें करीब आ रही हैं, तो बच्चों फिर ये अमल क्या होगा, ये अमल एक्सो। अब जरा नोट करें हमारे पास क्या हो रहा है, वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन है ना, तो फिर ये क्या हो गया, एक्सो। है ना, 2 और 3 हमारे पास क्या है, एक्सो। एक्सो तभी बताऊंगा, 2 और 3 एक्सो, 2 और 3 समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू मच।